संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 46। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम खगरिया में दिनांक 28/2/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सूक्ष्म मार्ग का अवलंब। प्यारे लोगों, सब लोग दुखों से छूटने के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही वे सुख की प्राप्ति के लिए भी उत्सुक हैं। लोग जितना सुख पाते हैं उससे वे संतुष्ट नहीं होते। साधारणतया लोग जो सुख जानते हैं वह विषय सुख है, जिसे इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। इन विषय सुखों से कोई संतुष्ट नहीं हुए और न होते हैं। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम जो संतोषप्रद नित्य सुख चाहते हो वह इंद्रियों के सुख में नहीं है। इसको पाने का रास्ता दूसरा है। वह सांसारिक सुख नहीं है, ब्रह्म सुख है। उस ओर चलो, यही उनका आदेश है। ईश्वर की ओर चलने से उनका तात्पर्य है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी है परंतु उसको पहचान नहीं सकते, इसलिए उनकी पहचान और मिलन से जो प्राप्त होना चाहिए नहीं होता है। संसार को पहचानते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होती। परमात्मा को पहचानने चलो, किंतु उसकी पहचान के लिए चलने में आपका शरीर नहीं जाएगा। वह रास्ता शरीर के चलने का नहीं है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस पर पहले आपका मन चलेगा, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और वह रास्ता भी सूक्ष्म है। मन स्वयं जड़ है, यह अपने से कुछ करता हो संभव नहीं। इसके अंदर चेतन धारा है। मन और चेतन इस प्रकार मिला है, जैसे दूध में घी, दूध से घी को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार चेतन को मन से अलग कर सकते हैं। मन और चेतन अलग अलग हो जाए, इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करना होगा। सूक्ष्म मार्ग पर मन चलते चलते कुछ दूर जाएगा, फिर आगे नहीं जा सकेगा। तब केवल चेतन ही अकेला चलेगा। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस। बाहर की 10 इंद्रियों और भीतर की 4 इंद्रियों को शक्ति नहीं कि परमात्मा को पहचाने।
परमात्मा को पहचानने के लिए चेतन आत्मा ही योग्य है, किंतु चेतन आत्मा अभी इसलिए नहीं पहचान रही है कि यह जड़ के संग संग है, इसलिए इसको जड़ से फुटाओ। जड़ से फुटाने के लिए उपनिषदकार कहता है सूक्ष्म मार्ग। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादितरंगं तृष्णावर्तं दारपंकं संसार वार्धितर्तुं सूक्ष्म मार्गमवलंब्य सत्वादिगुणातिक्रम्य तारकमवलोकयेत भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेज कूटरूपम तारकं ब्रह्म। ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 1। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, समुझ विचार ले मने माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब का अवलंब करो। मार्ग वह है जिसका कहीं पर न ओर है और न कहीं पर छोड़ है, बीच में कुछ फासला है जिस पर चला जा सकता है। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। शरीर में मन का बैठक या इसका केंद्रीय रूप जहाँ है वहीं से चलेगा। जागृत अवस्था में नेत्र में नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत, सुषुप्तं हृदयस्थं तुतुर्यं मूर्धनि संस्थितं। ब्रह्मोपनिषद नैनो माही मन बसे, निकस जाय नो ठोर, गुरुगम भेद बताया, सब संतन सिर मोर। कबीर साहब जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांची बसे दीद दाना, खोलो कपाट ये बाट सहजे मिले, पलक पर बीन दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी में बसा है। नेत्र कहने से तीसरी आंख जाननी चाहिए, जहाँ से इन दोनों आँखों में धारा आती है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं। इसे आज्ञा चक्र का केंद्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के 2 भाग हैं, एक भाग को अंधकार और दूसरे भाग को प्रकाश में बतलाया है। आज्ञा चक्र का जो केंद्र है वहीं मन की बैठक है, किंतु बाह्य इंद्रियों से संबंधित रहने के कारण उसका रुख बिल्कुल अंधकार और बाह्य विषयों की ओर है। इसलिए जब पहले वह अपने अंदर में देखता है तब उसे अंधकार मालूम होता है। इंद्रियों में जो मानस धारा है वह नीचे की ओर है। यदि इसकी धारा इंद्रियों से हटे तो इंद्रियां सचेष्ट हो नहीं सकेंगी। जो कोई लेटा पड़ा है उसके दोनों हाथ 2 तरफ और पैर तीसरे तरफ है। यदि वह उठना चाहे तो हाथ पैर समेट कर उठना होगा। उसी प्रकार चेतन की धारा जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, जब तक केंद्र में केंद्रित न हो तब तक मन और चेतन की ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। चेतन धारा केंद्र में केंद्रित हो तब वह उस मार्ग पर चलेगी। वहाँ स्थूल देह का कोई अंश नहीं है। वह लकीर या मार्ग सूक्ष्म है जिस पर सूरत चलेगी। चेतन में मानस धारा इंद्रियों के घाटों से छूटते ही और केंद्र में केंद्रित होते ही मन का रुख नीचे की ओर से ऊपर की ओर उलट जाएगा। रुख फिरते ही उसे प्रकाश मालूम होगा। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है। इसी सूक्ष्म मार्ग पर चलना है। इस विषय को यदि कोई सिर्फ पढ़े और सुने
किंतु उस मार्ग पर चलने के लिए नहीं जाने तो वह लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है, किंतु वह ज्योति भूमंडल की ज्योति नहीं है, वह ब्रह्म ज्योति है। उस पथ पर पहले मन सहित चेतन जाएगा, फिर मन को छोड़कर केवल चेतन जाएगा। इसके वास्ते बाहर बाहर यत्न करने पर पता नहीं लग सकता। यह यत्न अंदर अंदर करने का है। अपनी वृत्तियों को समेटकर अंदर कीजिए। इस सिमटाव के लिए सांभवी या वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। देखने के किसी विशेष ढंग को सांभवी और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। देखने के लिए उपनिषदों में 3 दृष्टियों तद्दर्शने त्रिस्रो मूर्तयः अमाप्रतिपत् पूर्णिमा चेति निमिलित तद्दर्शन ममा दृष्टि अर्धोन्मिलितं प्रतिपत् सर्वोन्मिलनं पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यं नासाग्रं तदभ्यासान्मनः स्थैर्यं ततो वायुः स्थैर्यं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 2 द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते भ्रूमध्ये तारकालोक शांतावन्तमुपागते चेतनैकतने बद्धे प्राणस्पंदो निरुध्यते चिरकालं हृदय कांतव्योम संवेदनान्मुने आवासन मनोध्यानात् प्राणस्पंद निरुध्यते। सांडिल्योपनिषद अध्याय 1। दृष्टियों का वर्णन है। अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आँख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आँख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आँख खोलकर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। प्रतिपदा और पूर्णिमा में आँखों में कष्ट होता है, किंतु अमावस्या की दृष्टि में कोई कष्ट नहीं होता। दृष्टि आँख, डीम और पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि और मन एक ओर रखते हैं तो मस्तिष्क में कुछ परिश्रम मालूम होता है। इसीलिए संतों ने कहा, जब तक तुमको भार मालूम नहीं हो तब तक करो, भार मालूम हो तो छोड़ दो। किसी गंभीर विषय को सोचने से मस्तिष्क पर बल पड़ता है, मस्तिष्क थका सा मालूम होता है, तब छोड़ दीजिए। रेचक, पूरक और कुंभक के लिए कुछ कहा नहीं गया है, केवल दृष्टि साधन करने को कहा, प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा। जो ध्यानाभ्यास करता है उसको प्राणायाम आप ही आप हो जाता है। मन से जब आप चंचल काम करते हैं तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है, और जब उससे कोई अचंचलता का काम करते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति धीमी पड़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बैठने के स्थान और आसनियों के नाम बतलाकर उस पर शरीर को बैठाकर रखने का ढंग बतलाया है, परंतु प्राणायाम के लिए उस संपूर्ण अध्याय में नहीं कहा है। केवल ध्यान योग का ही वर्णन किया है और अंत में चलकर इसी से परम गति की प्राप्ति को निश्चय कर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन संसिद्धस्ततो यान्ति परांगतिम। बिना प्राणायाम किए हुए भी ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास की गति रुकती है। इसके लिए दृष्टि योग बहुत आवश्यक है, किंतु दृष्टि योग के पहले कुछ मोटा अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जो जिस मंडल में रहता है वह पहले उसी मंडल का अवलंब ले सकता है। इसीलिए दृष्टि योग के पहले मानस जप और मानस ध्यान की विधि है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में
इसी क्रम से अभ्यास करने का आशय विदित होता है। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धिया सार्थिना धीर प्रणयेन्मयी सर्वतः तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से पहले संपूर्ण शरीर का, फिर चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करने को कहा। ध्यानाभ्यास के आरंभ में कुछ न कुछ स्थूल अवलंब लेना ही होगा, परंतु ऐसा नहीं कि उसी को जीवन भर पकड़े रह जाइए। आर्य सन्यासी श्रेष्ठ श्री नारायण स्वामी ने चित्र बनाकर बताया है। पहले एक बड़ा गोलाकार, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, एवं प्रकार से बड़े से छोटा गोलाकार बनाते बनाते बिंदु के मुताबिक चिन्ह बनाकर उस पर ध्यान करते जाने को कहा है। यह क्या हुआ? स्थूल अवलंब हुआ। ऐसा जिद नहीं होना चाहिए कि जो अवलंब एक ले दूसरा भी उसी को ले। कितने ईश्वर के नाम को लिखकर ध्यान करते। मुसलमान फकीरों में भी ऐसी बात है। इस पर ठीक हो जाने से सूक्ष्म ध्यान कीजिए। भागवत की यह बात अच्छी तरह जचती है। समस्त रूप का ध्यान करके चेहरे का, फिर शून्य में ध्यान, इस प्रकार फैलाव से सिमटाव की ओर आता है। किसी चित्र व रूप का मूल एक बिंदु है, सबसे सूक्ष्म रूप बिंदु है। इसकी बड़ी तारीफ है। उपनिषद में ब्रह्म रूप को अनोरणीयाम महतो महीयान कहा है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी अनोरणीयाम कहो या बिंदु कहो, एक ही बात है। बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता है। देखने के ढंग से देखिए, दृष्टि को जितना समेट सके समेटिए। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कबीर साहब। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों तथा पांडवों को संग लेकर जंगल की ओर टहलने गए। वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी की ओर संकेत कर गुरु द्रोण ने प्रत्येक को एक एक करके निशाना करने को कहा। निशाना करने पर सबसे पूछते जाते थे कि कहो क्या देख रहे हो। किसी ने कहा वृक्ष, उसकी डालियां तथा पत्तों के सहित पक्षी को देख रहा हूँ। किसी ने वृक्ष की डालियां एवं पत्तियों के सहित पक्षी को देखने की बात कही। किसी ने डाली सहित पक्षी को देखा। अंत में अर्जुन के निशाना करने पर आचार्य ने पूछा कहो क्या देख रहे हो। अर्जुन ने उत्तर दिया केवल पक्षी देख रहा हूँ। इसमें दृष्टि का कितना संभाल है। स्वयं द्रोण ऐसे थे कि सीकी के पेंदे को सीकी से छेद कर कुएं से गेंद निकाले थे। द्रोण की दृष्टि बाहर में कितनी सिमटी थी। बिंदु के लिए और भी दृष्टि को समेटना पड़ेगा। बहिर्मुख होकर नहीं देखो, अंतर्मुख होकर देखो। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। पेंसिल की नोक जहाँ पड़ेगी वहीं बिंदु होता है। उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ टिकेगी वहीं बिंदु उदय होगा। यहीं से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। कबीर साहब ने कहा मुर्शिद नैनों बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलख रवि है। पहले काला चिन्ह होगा, फिर सफ़ेद हो जाएगा। अंदर सुषुम्ना में सिमती दृष्टि का अवलोकन दृढ़ रहने से इंद्रियों की धार सिमट कर उस केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। इससे ऊर्ध्वगति होगी।
जो चीज़ जितना सूक्ष्म है उसमें उतना ही अधिक सिमटाव होगा, और सिमटाव के अधिकाधिक मान के अनुकूल ही अधिकाधिक उसकी गति उतनी ही ऊर्ध्वगति होगी। इसलिए अंधकार मंडल से समेटने से उसकी ऊर्ध्वगति होने के कारण प्रकाश में जाएगा। इसका अभ्यास अमादृष्टि से करना आसान है। यही सूक्ष्म मार्ग का अवलंब है। दृश्य मंडल में का यह अवलंब है। यह स्थूल ज्योति नहीं, सूक्ष्म ज्योति है, किंतु यह निर्मायिक नहीं, मायिक ही है, किंतु यह विद्या माया है। दृश्य समाप्त होता है अदृश्य में। जहाँ ज्योति काम नहीं करती वहाँ दृष्टि भी समाप्त है। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ शब्द से रास्ता मिलता है। मनुष्य को कौन कहे, पशु भी शब्द सुनकर आता है। अंधेरी रात हो, कुत्ता को पुकारिए, वह आपके पास पहुंच जाएगा। शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकृष्ट करता है। शब्द वह है जो अंधकार और प्रकाश दोनों में भरपूर है, फिर इन दोनों के परे भी है, और वहाँ निःशब्द परम पद हो जाता है, परमात्मा से मिला देता है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरिस्थितम सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदुपनिषद। प्रकाश के शब्द को पकड़ने के लिए संतों ने कहा यही सूक्ष्म मार्ग है। इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए, और विचार में जचे, श्रद्धा करने योग्य हो तो श्रद्धा करनी चाहिए। गुरु वाक्य है, उस पर हम लोगों को तो बड़ा विश्वास है। गुरु महाराज तो कहते थे जांच कर देख लो। इसके लिए सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन नहीं करते उनका मन विषयों में आसक्त रहता है, वह इस ओर बढ़ नहीं सकता। इस हेतु सदाचार का पालन अवश्य करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।